सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। टुडे हम लिटको 3910 को सॉल्व करेंगे। इसका नाम है काउंटेड सब ग्राफ्स विद इवन नोड सम। सो प्रॉब्लम हार्ड टैग्ड है, बट प्रॉब्लम क्वाइट इजी है। सो अब हम इसको समझेंगे और इसके इंट्यूशन को समझेंगे, इसको कोड करेंगे। सो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही प्रॉब्लम्स के इजी सॉल्यूशंस लाते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है। You are given an undirected graph of n nodes labeled from 0 to n minus 1 and node I has a value of nums I। उसमें 0 और 1 वैल्यूज है। एजेस ऑफ द ग्राफ्स एजेस एरे में दिया गया है और यू टू वी करके है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि नम्स एक एरे दिया गया है हमें। हमारे पास टोटल n नोड्स है और नम्स में उस हर एक नोड की वैल्यू है। मतलब 0th नोड की वैल्यू 1 है, 1 नोड की वैल्यू 0 है, 2 नोड की वैल्यू 1 है। तो पर्टिकुलरली इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स जो है वो हमारा नोड है और एरे में उसकी वैल्यू मतलब उस नोड की वैल्यू है। एजेस, एजेस का मतलब है कि 0 से 1 तक एज एग्जिस्ट करता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो 1 से 0 तक भी एक एज एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली हमें ये गिवन है। सो आगे क्या दिया गया है कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द नोड्स ऑफ ग्राफ वेयर वी इंड्यूस्ड ग्राफ दिया गया है। इंड्यूस्ड ग्राफ का मतलब है कि सारे जो नोड्स है वो सब ग्राफ, मतलब पूरे ग्राफ का एक सब ग्राफ होगा। सब ग्राफ में आप एजेस हो सकते हैं जो कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। सो हमें जो इंड्यूस ग्राफ है उसका मतलब है कि सारे नोड्स उसी सब ग्राफ के होने चाहिए और एज एग्जिस्ट करनी चाहिए उन सब ग्राफ के एजेस के बीच में। सो कीप ओनली द एजेस दोज एंड पॉइंट्स आर बोथ इन एस। मतलब जब हम ट्रैवर्स करेंगे ग्राफ को या ग्राफ बनाएंगे तो वैसे ही ग्राफ कंसिडर करना है जिसमें सारे पॉइंट्स एक ही सब ग्राफ के हो। उसके बाहर का कोई पॉइंट कंसिडर नहीं करना है सिंपली। सो आगे समझते हैं कि अब हमें प्रॉब्लम में करना क्या है। सो हमें ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट्स काउंट करने हैं जो कि इंड्यूस सब ग्राफ हो, कनेक्टेड हो, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। जरूरत नहीं कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो, वाया अदर एजेस से भी कनेक्टेड चलेंगे, इसका मतलब समझेंगे हम। और टोटल सम जो है वो इवन होनी चाहिए। ये हमको प्रॉब्लम सेट में दिया गया है। अब इसको एक एग्जांपल के मतलब से समझते हैं कि क्या दिया गया एग्जैक्टली हमें। सो हमें वैल्यूज दी गई है और हमें एजेस दी गई है, तो हम इससे पहले ग्राफ बनाएंगे। लाइक 0 से एक 1 तक एज है और 1 से सपोज 2 तक एज है, यहाँ पे हमें दिया गया है इसमें। सो यहाँ से यू है, यहाँ पे वी है, तो वी से यू तक भी एग्जिस्ट करता है, वी से यू से वी तक भी, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसको डायरेक्शन नहीं है। सो 0 को वैल्यू है 1। सो नोड 0 की वैल्यू 1 है, नोड 1 की वैल्यू है 0 और नोड 2 की वैल्यू है 1। सो नाउ अब हमको इसमें से इंड्यूस्ड ग्राफ ढूंढना है, जो सब ग्राफ हो उनका काउंट हमें निकालना है। करंटली काउंट 0 है और ऐसे कितने ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं जो कनेक्टेड है और जिनका सम इवन हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले कनेक्टेड ग्राफ को हम एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है सपोज 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 0 खुद एक सब ग्राफ हो सकता है। सो 0 नोड की वैल्यू 1 है, सो ये इवन नहीं है तो यहीं पे फेल हो गया। पर ये कनेक्टेड है क्योंकि ये एक ही नोड था तो खुद से कनेक्टेड है। सो नाउ 1 पे जाते हैं, 0 से 1 तक को कंसिडर करते हैं हम। सो यहाँ पे सम आ गया 1, जो कि मॉड 2 करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि 1 नहीं है ये। सो ये भी नहीं है, पर ये कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो एजेस है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ अब ये कंसिडर करता है 0, 1 और 2 को। सो इसका सम आ गया 2, जो कि 1 प्लस 0 प्लस 1 है। सो ये 2 इवन नंबर है और तीनों कनेक्टेड है। अगर हमें 0 से 2 तक जाना है तो हम 1 से जा सकते हैं, 1 से 2 तक एज एग्जिस्ट करता है। सो एक इंड्यूस्ड ग्राफ है, कनेक्टेड है और इसका सम भी 1 है, तो हमें एक मिल गया। नाउ अब हम बाकी के एग्जिस्ट करते हैं नहीं वो देखते हैं यहाँ पे। पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। नाउ अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं।
मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी। तो 1 खुद एक कनेक्टेड सब ग्राफ है और इसका सम भी 1 है, तो यहाँ पे और एक आ गया। सो 1 से 2 तक अगर हम देखें ये वाला, सो इसका सम था 1 और टोटल सम आ गया 1 जो कि ऑड है। कनेक्टेड तो है बट सम ही 1 नहीं है, सो ये भी फेल है। ये वाला हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं। नाउ अब सिर्फ 2 बचा है। 2 इंडिविजुअल की वैल्यू 1 है, सो ये ऑड है तो ये हुआ नहीं। सो कितने मिले हमको, इसका काउंट आ गया 2। सो यही हमारा आंसर है, हमको 2 रिटर्न करना है। सिंपल, क्वाइट सिंपल प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे हमें लिट कोड पे टेबल फॉर्मेट में भी दिया गया है कि पहले हमने 0 एक्सप्लोर किया, कनेक्टेड तो है बट सम इसकी 1 नहीं है क्योंकि 1 है, 1 ऑड है, तो ये भी नहीं हुआ। सो 1 अगर 1 मिनट मैं जूम कर देता हूँ टेबल पे। सो 1 ले लिया, 1 कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये इवन है। ये एक हमें मिल गया था जैसे हमने देखा सिंगल नोड 1। 2 2 कनेक्टेड तो है बट इवन नहीं है, ऑड है 1, सो इसका नहीं आएगा। सिमिलरली 0 1 ऑड सम आ गया, 0 + 1 1 हो गया। देन 0 2 डिस्कनेक्टेड एजिस है, 0 से लेके 2 तक। अगर हम 0 से लेके 2 तक सबसेट निकाले, मतलब इसे हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे हम इंड्यूस्ड ग्राफ को अच्छे से समझ सकते हैं, रुको दिखाता हूँ मैं। अब ये 0 है, ये 2 है, सो हमें बस ये सब ग्राफ देखना है। बट इसका सम कितना है, हमें दिया गया इसका सम 1 और इसका सम 1, 1 + 1 आ गया 2। सम तो इवन है पर इंड्यूस्ड ग्राफ का मतलब है कि ये दोनों कनेक्टेड होने चाहिए। आप बोलोगे कि 1 से अगर हम ट्रैवर्स करेंगे ग्राफ को इस तरह से तो ये कनेक्टेड है, नहीं। इंड्यूस्ड ग्राफ में हम वही एजेस यूज कर सकते हैं जो ये सब ग्राफ में एग्जिस्ट करती है। तो ये एज हम नहीं यूज कर सकते और ये भी एज हम नहीं यूज कर सकते। तो ये दोनों ग्राफ फिर डिसकनेक्टेड हुए क्योंकि ये बीच में 1 वाली एजेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये है इंड्यूस्ड ग्राफ, तो इसलिए ये भी फेल्ड है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं हुआ। 1 से लेके 2 तक इसका सम ऑड है, 1 और 2 कंसिडर करें हम अगर ये वाला, तो इसका सम ऑड है। और 1 2 0 1 2 ये फुल वाला जो हमने कंसिडर किया था जिसमें सम भी 1 आ रही है और कनेक्टेड भी है। तो अब हम प्रॉब्लम समझ चुके हैं अच्छे से। अब इसका इंट्यूशन समझते हैं फिर कोड देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम समझते हैं कि प्रॉब्लम को इंट्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपने देखा होगा कि हमें अगर सबसेट्स मिल गए, मतलब अगर हमने सबसेट्स बना लिए, सपोज 0 1 2 ये एक सबसेट हुआ, तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये कनेक्टेड है या नहीं और इसका सम इवन है या नहीं, ठीक है। इसका सम इवन है या नहीं, तो ये हम चेक कर सकते हैं। सो हम कंपोनेंट्स कनेक्टेड है या नहीं ये कैसे फाइंड करेंगे। ये सबसेट वाला पार्ट हम जनरेट कर लेंगे। सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ हुआ, तो हम इससे सबसेट बना लेंगे इजीली। अप्रोच है हमारे, डीएफएस हो सकता है, बिट मास्किंग हो सकती है, हम इजीली सबसेट्स बना लेंगे इसमें से। और ये सबसेट हम पास कर देंगे हमारे मेथड्स को। मेन पार्ट ये है कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ये कंपोनेंट्स कनेक्टेड है या नहीं और इनका सम इवन है या नहीं। सो इसका इंट्यूशन समझते हैं आप पहले, कंपोनेंट्स कनेक्टेड है नहीं ये कैसे फाइंड करें। सो 0 1 2 ये हमारा ग्राफ हुआ। सो हमारे पास सपोज अभी एक एरे आ गया है 0 1 2, ठीक है। और हमें देखना है कि ये सब है, ये सबसेट जो है ग्राफ का ये कनेक्टेड है या नहीं और इंड्यूस्ड ग्राफ भी होना चाहिए। सो इंड्यूस्ड ग्राफ के लिए क्या है कि जो हम एजेस ऐड करेंगे या नोड्स ऐड करेंगे उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये यही एजेस है जो हमारे पास सब ग्राफ में है। तो
सिंपल है, ठीक है। सो अगर हमने एक क्यू बना लेते हैं, हम यहाँ पे BFS यूज करेंगे ट्रैवर्सल के लिए। हम पूरे सब ग्राफ को एक्सप्लोर करेंगे और फाइंड करेंगे कि एंड में कि ये जो कंपोनेंट्स है वो कनेक्टेड है या नहीं। इनिशियली हम क्यू में हमारा फर्स्ट जो भी नोड है सब एरे का वो डाल देंगे, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं कि BFS वर्क कैसे करेगा। सो पहले हम एक विजिटेड एरे बना लेते हैं, जो कि n साइज का होगा। इस केस में 3 साइज का है अभी वो। ठीक है। ये हमारा विजिटेड एरे हुआ। हमने जीरो को बाहर निकाला। जीरो के नेबर्स कौन कौन है यहाँ पे? हम फिर से यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ मैं। सो जीरो के नेबर्स है डायरेक्ट वाला 1। सो हम 1 को पुश कर देंगे, पर पुश करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये यही सब ग्राफ का पार्ट है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो हमारे पास सब ग्राफ वाली लिस्ट आई थी, उसमें 1 एग्जिस्ट करता है, तो हम 1 इसमें पुश कर देंगे, ठीक है। सिंपल। और जीरो को हमने विजिटेड मार्क कर दिया ट्रू, तो हम डुप्लीकेट इसको विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जरूरी है यहाँ पे विजिटेड, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और एजेस दोनों तरफ एग्जिस्ट करती है। तो हम ग्राफ ट्रैवर्स करते अनलिमिटेड इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे, सो उससे बचने के लिए। सो अभी 1 हमने ऐड किया, तो 1 हम बाहर निकालेंगे। 1 के नेबर्स कौन है? 0 और 2। पहले हम चेक करेंगे कि ये विजिटेड है 0। यस, 0 विजिटेड है, तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। फिर 2 पे जाएंगे। सो 2 विजिटेड नहीं है। सो चेक करेंगे कि जो हमारे पास सब ग्राफ आया उसमें एग्जिस्ट करता है। हाँ, एग्जिस्ट करता है। सो हम 2 को इसमें पुश कर देंगे और 1 को हमने ट्रू मार्क कर दिया। सो अब 2 है हमारे पास। सो हम 2 को बाहर निकालेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि 2 के नेबर्स कौन है। 2 का नेबर 1 है, तो विजिटेड मेंबर 1 की वैल्यू तो ट्रू है। सो 1 को हम ऐड नहीं कर सकते, ऑलरेडी विजिटेड है। और इससे आगे कुछ है ही नहीं ग्राफ में, क्योंकि 2 एक लास्ट एंड नोड था, इसका नेबर 1 था, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, ग्राफ यहीं पे खत्म। सो हम 2 को भी ट्रू मार्क कर देंगे। हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे ट्रैवल्सर रोक देंगे। सो हम फाइनली चेक क्या करेंगे कि ये जो हमारा सब ग्राफ आया था और इसमें जितने भी नोड्स थे वो सारे ट्रू हुए या नहीं। अगर ये ट्रू है सभी के सभी, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ ऑल कनेक्टेड है, करेक्ट। क्योंकि हम 0 पे भी जा चुके हैं, 1 पे भी जा सकते हैं और 2 पे भी जा चुके हैं, तो ये ग्राफ कनेक्टेड है, सिंपल। और इसमें से अगर एक भी फॉल्स होता, सपोज ये फॉल्स होता, तो हम वहीं से फॉल्स रिटर्न कर देते। तो सिंपल लॉजिक है चेक करने के लिए कि ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं। अब हम देखते हैं सम के लिए कि हम सम इवन है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। सो ठीक है, अभी सम के लिए देखते हैं। 0 से 1 तक एक एज है हमारा, 1 से 2 तक है, और इसका वैल्यू है 0 1। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 1 है, सॉरी 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 सॉरी। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो वही एग्जांपल लेते हैं सब ग्राफ का, 1 2 2, ठीक है। और ट्रैवल्स, इसको हम सम निकालेंगे अब। तो हमारे पास नोड एरे दिया गया है। नोड्स में हमें दिया गया है 1 0 1, और ये हमारा सब ग्राफ है। तो हम इसकी वैल्यूज पे जाएंगे। अगर इसका नोड, मतलब ये हमारा सब ग्राफ का नोड है, तो इसका 0 मतलब ये 0 पे क्या वैल्यू है? 1, तो 1 डाल देंगे हम। फिर 1, ये वाला 1 है, तो इसका वैल्यू है 0। और ये 2 है, ये वाला 2, तो इसका वैल्यू है 1। सो टोटल आ गया 2। और हम यही से चेक करेंगे कि 2 इवन है या नहीं। 2 मॉड 2 करेंगे, तो अगर 0 आता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे या एल्स फॉल्स। तो सिंपली ये हमारा सम का लॉजिक हुआ। एक हम देखते हैं कि अनकनेक्टेड ग्राफ के लिए ये कैसा वर्क होगा।
सपोज एग्जांपल लेते हैं 0 2, क्योंकि वो तो डिसकनेक्टेड वाला था। ठीक है, पहले हम 0 2 हमारा अब ये सब ग्राफ आ गया है। ठीक है, 0 से 1, 1 से 2, इसका वैल्यू है 1, इसका 0 और इसका 1। सो पहले हम क्यू में एक्सप्लोर करेंगे, विजिटेड एरे बना लेते हैं 3 साइज का, 0 1 2। ठीक है, नाउ अभी हम क्यू बना लेते हैं। क्यू में फर्स्ट वैल्यू डालेंगे हम 0। ठीक है, सो 0 को हमने बाहर निकाला, 0 आ गया हमारा बाहर, और 0 का विजिटेड नहीं है तो यहाँ पे ट्रू मार्क कर देंगे हम। 0 के नेबर्स कौन है? 1। बट 1 को एक्सप्लोर करने के लिए 1 हमारे सब ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम 1 को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सो इसका 0 का दूसरा एज कहाँ है? एक ही एज है हमारे पास जो कि 1 है, तो हम यहाँ से आगे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्यू एम्प्टी हो जाएगा। सो हम फाइनली नीचे एंड ऑफ द मेथड चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 2 है हमारे पास, और विजिटेड में इसकी वैल्यूज इनिशियली फॉल्स रहती है। तो हम चेक करेंगे कि 0 के लिए तो ट्रू है, बट 2 के लिए ये फॉल्स है, तो ये ग्राफ हुआ डिस्कनेक्टेड। हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। यहाँ से सम चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ पहले से ही डिस्कनेक्टेड है। सो इंट्यूशन और इसका कोड भी क्वाइट इजी है, सिमिलर ही होगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका कोड हमने क्या किया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ग्राफ बना के लिया है यहाँ पे, एक ग्राफ जो कि हम लिस्ट से बनाएंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और उसके अंदर लिस्ट ऑफ इंटीजर होंगी। पहले हमने एक ग्राफ बना के लिया है जिसमें हमने एजिस को आइटरेट करके एजिस ऐड कर दी ग्राफ में। तो एक्चुअली वर्क कैसे होता है कि हर इंडेक्स से हम हर इंडेक्स तक एक एज करके हम लिस्ट में ऐड कर देंगे कि ये इंडेक्स में ये वैल्यू है, तो वहाँ उस इंडेक्स से उस एज इंडेक्स तक एक एज एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सो हमने सब ग्राफ बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यूज किया है बिट मास्किंग। बिट मास्किंग क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ऑप्टिमाइज है। इसका एक्चुअल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मेरे एक वीडियो में, हम यहाँ पे इसका बस ओवरव्यू देखेंगे कि हम यहाँ पे 2n बिट मास्क तक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंस्टेंट क्वाइट लो है, तो ये सॉल्यूशन वर्क कर जाएगा। यहाँ पे n है बस 13। सो हम यहाँ पे मास्क 1 से 1 लेफ्ट शिफ्ट n तक एक्सप्लोर करेंगे सारे के सारे पॉसिबिलिटीज, और उससे हम सबसेट बनाएंगे। यहाँ पे हमने चेक किया है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं, अगर नहीं तो हमने ऐड किया है सबसेट में, और ऐसे करके हमने यूनिक सबसेट क्रिएट किया है यहाँ पे सबसेट में लिस्ट स्टोर करके। सो अब मेन पार्ट देखते हैं कि इज कनेक्टेड और इस सम को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया। सो इस सम के लिए हमने सिंपली वही सबसेट वाला एरे पास किया है यहाँ पे, जिस पे हमने इटरेट किया, और नम्स पे हमने करंट नोड की वैल्यू चेक की है। करंट नोड में हमारा 0 आया, तो नम्स ऑफ 0 पे उसका जो भी वैल्यू है, मतलब हमारे केस में 1 है तो 1 आ जाएगा, वो सम में ऐड हो जाएगा, सिंपली जैसे हमने इंट्यूशन के वक्त देखा था। सो यहाँ पे हमने फाइनली चेक किया कि सम इवन है या नहीं, और यहाँ से बुलियन रिटर्न कर दिया। सो इज कनेक्टेड के लिए देखते हैं। हमने यहाँ पे सबसेट पास किया है, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स n। यहाँ पे हमने एक सेट बना के लिया है, क्योंकि सेट में बिग ऑफ 1 में लुकअप हो जाता है, और ये हमारे लिए इंड्यूस ग्राफ के लुकअप के लिए यूज होगा कि करंट एज एग्जिस्ट करता है नहीं। करंट जो हम एज ऐड करने वाले हैं वो हमारे सब ग्राफ का ही पार्ट है या नहीं देखने के लिए। और एक बुलियन एरे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इनिशियली इसकी वैल्यूज फॉल्स ही होती है। एक क्यू बना लिया हमने, और उसके अंदर फर्स्ट नोड जो है हमारा सब ग्राफ का वो इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने एक लूप चला है क्यू ग्रेटर देन, जब तक क्यू का साइज एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक। सो हम करंट नोड को पुल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि विजिटेड ऑफ एरे में उस नोड की वैल्यू ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे, सॉरी।
क्योंकि उसको हम एक्सप्लोर नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। और एल्स हम विजिटेड मार्क कर देंगे करंट नोड को, और ग्राफ में उससे एजेस जो भी है वो लेंगे, मतलब ग्राफ डॉट गेट करेंगे करंट नोड को, तो हमारे हमारे पास वो सारी एजेस आ जाएंगी जो उस करंट नोड से जा रही है। सो पहले हम चेक करेंगे कि नेबरिंग नोड ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है। अगर नहीं है तभी हम चेक करेंगे कि वो हमारे इंड्यूस्ड ग्राफ का पार्ट है या नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो हम क्यू में ऐड कर देंगे उसको, और ऐसे करके इन द एंड हम सारे जो कनेक्टेड नोड्स है उसको विजिट कर लेंगे। फिर हम एंड में जाके चेक करेंगे कि जो करंट नोड्स हमने सब ग्राफ पास किया है उसकी हर एक नोड विजिटेड है या नहीं। अगर एक भी फॉल्स है तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब एक आध नोड ऐसा है जो विजिट नहीं हुआ है और वो डिसकनेक्टेड है, सब ग्राफ से कनेक्टेड नहीं है ग्राफ, तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एल्स ट्रू रिटर्न करेंगे, इसका मतलब हमारा ग्राफ ठीक बना है और वो कनेक्टेड है। सो अगर दोनों चीज़ें ट्रू रिटर्न होती है, मतलब ईच कनेक्टेड भी ट्रू है और ईच सम इवन भी ट्रू है, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे हम, और यही से फिर हम रिटर्न करेंगे फाइनली रिटर्न काउंट। तो प्रॉब्लम क्वाइट इजी है। सो अगर हम इसको सबमिट करें, ज़्यादा टाइम ले रहा है शायद नेटवर्क इशू, और बूम, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हमारे। इसका सॉल्यूशन लिंक मैं ऐड कर दूंगा, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग। बाय बाय।